साथियों, नमस्कार। आज मैं तांत्रिक बहल पहली बार यूट्यूब पर आपके समक्ष उपस्थित हूँ और इस आश्वासन के साथ आज मैं आपके सामने आया हूँ कि तंत्र, मंत्र और यंत्र के साथ ज्योतिष के भी अद्भुत प्रयोग और जानकारी आपको दूं। मैं आशा करता हूं, आशा तो मेरी दृष्टि में एक बहुत छोटा सा शब्द है। मैं उम्मीद करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे इस चैनल का उसी प्रकार स्वागत करेंगे जैसे कि आप मेरे पेजेस का, आईडीज का स्वागत करते हैं। पिछले लगभग 15 वर्षों से मैं फेसबुक पर हूँ और आपको कुछ अद्भुत, कुछ अजीब जानकारी दे रहा हूँ। ये जानकारी पुस्तकीय नहीं है, क्योंकि मेरा विश्वास है, लोग कहें कागज़ की लेखी, मैं कहूँ अनुभव की देखी। क्योंकि मेरा जीवन का अधिकांश समय यात्राओं में और तंत्र से संबंधित पौराणिक साहित्य पढ़ने में व्यतीत हुआ है। इससे पहले कि मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपकी तभी सेवा कर सकता हूं जब मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। इसलिए जो तांत्रिक बहल से करते हैं प्यार, वो लाइक और सब्सक्राइब करने में कैसे करेंगे इनकार। दोस्तों, ये तो मेरा प्रारंभ है। प्रयत्न करूंगा कि भविष्य में भी और भी इससे भी अच्छा आपके हित में तांत्रिक प्रयोग, तांत्रिक साधनाएं, ज्योतिषीय योग प्रस्तुत कर सकूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, बहुत से लोगों के हित के लिए, बहुत से लोगों के सुख के लिए ही मेरा जीवन है। आपने देखा होगा, आपने अनुभव किया होगा, प्रातः दुकानों के ऊपर कुछ नींबू, कुछ मिर्चें टंगी होती हैं। परंपरा है कि लोग शनिवार के दिन टांगते हैं और रविवार के दिन उसको, या सप्ताह भर तक टांगे रखते हैं, जब तक नया नहीं आता, उसके बाद उसको फेंक देते हैं। मैं पूछता हूं, क्या तो लाभ टांगने से है और क्या लाभ उसको फेंक देने से है? जब तक आपको ये बात सिद्ध ना हो जाए, आपके समक्ष ये बात सिद्ध ना हो जाए कि जो नींबू और मिर्ची हमने लटकाई थी, इसका कोई प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा, अधिकांश लोग ये जानने का प्रयत्न ही नहीं करते। बस एक परंपरा है जिसे वो निभाए चले जा रहे हैं। आप भी अगर आपके दुकान पे ग्राहक कम आते हैं
अथवा आपके भवन पे नज़र दोष है, जिसके कारण आपका परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति प्राय रोगी रहता है। लाख प्रयत्न करने के बाद भी ऋण जो है बढ़ता जाता है, व्यय अधिक होता है, आय कम होती है, तब निश्चय ही यह आपके भवन पे नज़र दोष है। दुकान पे अगर ग्राहक नहीं आते हैं, या लाख प्रयत्न करने के बाद भी, लाख बचत करने के बाद भी, जब वर्ष के बाद आप अपनी तलपट या बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें कोई लाभ नहीं निकलता, बल्कि हानि ही निकलती है। तो निस्संदेह मान के चलिए कि आपकी दुकान भी नज़र दोष से पीड़ित है। मैं नहीं कहूँगा कि आप एक नींबू लें, 7 हरी मिर्चें लें और काले डोरे में पिरो करके उसको टांग दें, लटका दें, क्योंकि तो सभी करते हैं। आपने कहा तो कौन से तीर चला लिए? नहीं, मैं आपको कुछ हट के बताने वाला हूं। देखिए, आप 7 मिर्चें और एक नींबू लटकाने में थोड़ी सावधानी बरतें, थोड़ा सा सावधान रहें। पहली बात, आप ऐसा बिल्कुल ना करें किसी व्यक्ति को ठेका दे दें कि भाई हम सवेरे सवेरे आओ हमारे दुकान के ऊपर या भवन के ऊपर, गेट के ऊपर आप मिर्ची लटका के चले जाओ। उससे कोई लाभ आपको होने वाला नहीं है। अगर आप इसी लाल मिर्च, हरी मिर्च और नींबू को विधिपूर्वक टांगते हैं तो निस्संदेह आपको लाभ होगा। आपको अपने व्यापार से प्रसन्नता प्राप्त होगी। मैं वही रहस्य आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप हरी मिर्चें और नींबू का सामान जो बांध के लाया है वो आप उससे ले लें। आप उससे लेने के बाद उसके ऊपर, 7 मिर्चों के ऊपर थोड़ा सा कच्ची घानी का सरसों का तेल लगा दें और नींबू के ऊपर काजल का टीका कर दें और दुकान, भवन के द्वार के मुख्य द्वार के बीचों बीच उसको लटकाएं। आपने देखा होगा या आपने भी अनुभव किया होगा कि जो व्यक्ति आपकी दुकान पे या भवन पर नींबू टांगने आता है, वो सवेरे आता है, कहीं भी टांग करके चला जाता है। वो अपनी ड्यूटी समझता है कि मेरी ड्यूटी पूरी हो गई, मेरे को महीने के पैसे मिलने ही वाले हैं। उस ड्यूटी से कोई फायदा नहीं, उस कर्तव्य से कोई फायदा नहीं जिसका कोई लाभ ना हो। आप ये कीजिए और द्वार के मध्य में उसको आप स्वयं लटकाइए। चाहे वो भवन हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, ये कार्य आप स्वयं करें अथवा अपने किसी विश्वास पात्र से कराएं कि जो इस काम को जैसा बतलाया गया है वैसा ही करें। अगर 1 सप्ताह के बाद अगर लाल मिर्चें सूख जाती हैं, मिर्च कड़ी हो जाती है, सख्त हो जाती है और नींबू के ऊपर निशान आने लगते हैं सूखने के, तो समझ लीजिए कि आपकी दुकान पे, भवन पे, फैक्ट्री पे कोई ना कोई नज़र दोष है। इसके बाद आप क्या करते हैं कि आप उसको उतारते हैं, उसको बाहर फेंक देते हैं सड़क के ऊपर और नया नींबू लटका देते हैं। नहीं, ये भी गलत है। आप उसको उतारें, लेकर के जाएं कहीं ऐसी जगह जहाँ कच्ची ज़मीन हो, वहाँ उसको खोद करके थोड़ा सा उसको दबा दें। निस्संदेह आपकी नज़र दोष तो दूर होगा ही होगा, साथ ही दोबारा भी नहीं होगा जिस प्रकार मैंने बतलाया है।
साथियों, मैं पुनः आपको सावधान कर देना चाहता हूं कि आज किसी भी बीमार पे मिलने वाला आता है, वो अपनी दवाई बताता है, अपनी औषधि बताता है, अपनी सावधानी बताता है, जैसे कि वो डॉक्टर हो। आज डॉक्टर ही डॉक्टर नहीं है, बाकी सारे डॉक्टर बने हुए हैं। इसी प्रकार भले वो ज्योतिषी है, भले वो हस्तरेखाविद है, भले वो वास्तुशास्त्री है, भले वो अंकशास्त्री है, भले वो टैरो कार्ड रीडर है, वो सब आपको उपाय बताते हैं। जबकि उपाय साधना यंत्र तंत्र के क्षेत्र में आता है। अगर मैं ये कहूं कि ये एक दूसरे के क्षेत्र में अनाधिकार घुसने की चेष्टा है तो गलत नहीं होगा। हमें अपने ही क्षेत्र में रह करके सेवा करनी चाहिए। अगर हम ज्योतिषी हैं तो हम जन्म पत्रिका देख करके भविष्य कथन करें, ग्रहों के अनुसार उपाय बतलाएं। अगर हम टैरो कार्ड रीडर हैं तो हम उसको उसी हिसाब से बताएं। हम वास्तुशास्त्री हैं तो हम अपने हिसाब से बताएं। हर व्यक्ति अगर अपने अपने हिसाब से, अपने अपने गणित से, अपने अपने जानकारी से, अपने अपने अनुभव से बदलाएगा तो निसंदेह लाभ होगा, हानि की कोई संभावना नहीं होगी। इसी प्रकार तांत्रिक को भी तंत्र से संबंधित बतलाना चाहिए। आज का तांत्रिक भी मैं देखता हूं कि वो जन्मपत्री के उपाय भी बता रहा है, वक्त पड़ने पर वास्तुशास्त्री बन जाता है। अगर अच्छी फीस मिले तो वो अंकशास्त्री भी हो जाता है, हस्तरेखाविद भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। मतलब दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, जैक ऑफ अल्टरनेट बट मास्टर ऑफ नन। खतरनाक है, डरावना है, भयानक है। कहते हैं अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। वह भूल जाते हैं कि पर उपदेश कुशल बहुते रे। दूसरे को उपदेश देना आसान है, दूसरे के विद्या में अनाधिकार घुस करके उसकी चर्चा करना बहुत सरल है। चर्चा करनी है तो अपने विषय की करो। मैं ज्योतिषी हूं, मैं ग्रहों की चर्चा करूंगा, मैं योगों की चर्चा करूंगा। मैं अंकशास्त्री हूं तो मैं अंकों को देखूंगा, अंकों का गणित करूंगा। हमारा यंत्र से क्या लेने देना, मंत्र से हमको क्या लेने देना। हमारा सीधा उद्देश्य है कि अपने ही विषय में लोगों को सटीक परामर्श देना, उपयोगी परामर्श देना, ताकि उनका कल्याण हो सके। साथियों, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा है, मैं पुनः निवेदन कर देना चाहता हूं कि आप जिस समय मेरा चैनल देखते हैं उस समय ये बस बात को समझ लें कि ये व्यक्ति तांत्रिक है और जो ही बताएगा तंत्र से संबंधित जानकारी देगा, और जो तंत्र से संबंधित जानकारी देगा वो सही होगी, अनुभव पर आधारित होगी। कहते हैं ना इधर उधर की तो बात कर, ये बता कारवा क्यों लुटा। हमको जो है इधर उधर की बात नहीं करनी है। मैं ज्योतिषी हूं तो मैं तंत्र की बात करके ज्योतिष को पीछे कर दूं, क्यों? क्योंकि आज लोग समझते हैं कि तंत्र का बाजार गर्म है, तंत्र पे लोगों की अगाध श्रद्धा है। छोटे छोटे टोटके जिनमें व्यय कुछ नहीं, न हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा आए, कम खर्च में
अधिक लाभ देने वाले होते हैं, परंतु उसको बतलाने वाला उस विषय का ज्ञाता हो। ज्ञाता से मेरा अर्थ तांत्रिक हो। चर्चा तो मैं और भी कर सकता हूं, बातें तो और भी बतला सकता हूं। मेरे जीवन में ऐसे अनेक लोग आए जो सवेरे तांत्रिक थे, दोपहर में ज्योतिषी हो गए और रात को हस्तरेखा देख रहे हैं। तीनों ही समय गलत। अगर हम एक विषय पर रह करके करते हैं तो उसका पर्याप्त लाभ मिलता है आने वाले को, वरना वो दुखी तो आया है, वो और दुखी होगा। उसका दुख हमें पाप का भागी बनाएगा। मित्रों, बातें तो चलती रहेंगी। ये क्रम जब शुरू हुआ है तो अब चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। आप नई से नई अनुभव पर आधारित जानकारी से रूबरू होते रहेंगे। एक तांत्रिक होने के नाते और अपने जीवन के 55 वर्ष इस क्षेत्र में गुजारने के बाद मैं उस 55 वर्ष का अनुभव आप लोगों के समक्ष रखूंगा। आज तक फेसबुक के माध्यम से रखा था, अब मैं यूट्यूब के माध्यम से भी रखूंगा। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप मेरे इस प्रयास को सफल बनाएंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरे साथ सहयोग करेंगे। जब तक मैं अगली वीडियो बनाता हूं, तब तक के लिए विदा।